सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने बताया कि उनके वालिद पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कॉलम निगार और सहाफ़त के उस्ताद प्रोफेसर वारिस मीर मरहूम को फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक की मुखालफत तर्क करने और अपना ज़मीर फ़रोख्त करने के एवज़ वफाक में मुशीर बनाने की पेशकश की गई, मगर वारिस मीर ने यह पेशकश ठुकरा दी। इस इनकार पर ज़ियाउल हक ने उनको सख्त अताब का निशाना बनाया। इस दौर में ज़ियाउल हक की मुखालफत करने वाले कई अहले इल्म बारी बारी मारे जाने लगे। आगाज़ अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की शहादत से हुआ, फिर वारिस मीर गए, इन्हें जहर दिया गया, फिर अल्लामा आरिफ अल हुसैनी को शहीद किया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद जनरल ज़ियाउल हक को भी ऊपर से बुलावा आ गया। अपने कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि सहाफ़ियों के अगवा और कत्ल के वाक़यात की मजम्मत करते हुए और एहतिजाज करते हुए ज़माना बीत गया, लेकिन पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने ना बदलने की कसम खा रखी है। आज से 3 दिहाइयाँ कबल 1990 में सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मुझे रोजनामा जंग लाहौर के दफ्तर के बाहर से उठा कर ले गए थे। इस जमाने में रात 9 बजे डेविस रोड पर ट्रैफिक बहुत कम होती थी, इसलिए मेरे अगवा का साथियों को पता न चला। अगवा करने वाले मुझे लातें और घूंसे मारते हुए जफर अली खान रोड की तरफ ले गए और अपने किसी अफसर के सामने पेश कर दिया। अफसर ने पूछा कि आज शाम तुमने एक स्टोरी फाइल की है कि सदर गुलाम इसहाक खान ने वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ करने का फैसला कर लिया है। इस स्टोरी का सोर्स कौन है? हामिद मीर बताते हैं कि मेरा सोर्स मौलाना कौसर नियाज़ी थे, जिन्होंने सदर मुमलिकत की तकरीर लिखी थी और हुकूमत की बरतरफी के इंतजार में थे। बरतरफी में ताखिर के बाइस मुस्तरिब हुए तो बार बार मुझे पूछने लगे कि हुकूमत कब जाएगी। मैंने उनके इस्तराब में से अपनी खबर तलाश की और उस जमाने के वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर ख्वाजा तारिक रहीम ने खबर की तस्दीक कर दी। वजीर दाखिला चौधरी एहतिजाज एहसन से मजीद तस्दीक की कोशिश की तो उन्होंने इंतहाई गरजदार अंदाज में तरदीद कर दी और एक ज़िमनी इलेक्शन में जलसे के लिए कोयटा चले गए। किस्सा मुख्तसर ये कि मुझे खबर की सदाकत का यकीन हो गया तो खबर बनाकर न्यूज़ रूम को दे दी और खबर के शाया होने से कबल ही अगवा हो गया। अगवा करने वाले कौम के मुहाफिजों ने सोर्स का नाम जानने के लिए मेरे साथ जो मारपीट की, इसकी तफसील में जाना ज़रूरी नहीं। वो एक नौजवान सहाफ़ी के कपड़े उतार कर ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाते थे। सहाफ़ियों के कपड़े उतार कर कहकहे लगाने का सिलसिला बाद में भी जारी रहा, बल्कि अब तो सहाफ़त के कपड़े ही उतारे जा चुके हैं। हामिद मीर कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने बहुत मारपीट के बाद अपने बदन पर मौजूद आखिरी कपड़ा बचाने के लिए ख्वाजा तारिक रहीम का नाम ले लिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि ख्वाजा साहब एक ताकतवर खुफिया इदारे के सरबराह के दोस्त थे। ख्वाजा साहब की आड़ लेकर मैंने अपने असल सोर्स मौलाना कौसर नियाज़ी को बचा लिया। अगवाकारों ने रात गए मुझे छोड़ दिया और कहा कि खबरदार प्रेस क्लब जाकर शोर मत मचाना, क्योंकि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और तुम पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हो। इस जमाने में दी नेशन लाहौर के क्राइम रिपोर्टर हैदर हसन को मेरे अगवा का किसी न किसी तरीके से पता चल गया। उन्होंने अपने अखबार में मेरे अगवा की खबर शाया कर दी। कुछ दिन बाद मौलाना कौसर नियाज़ी ज़ाती तौर पर मिलने के लिए घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि सोर्स का तहफ़्फ़ुज़ करके मैंने सहाफ़त की इज्जत बचा ली और ये कि आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इस नाचीज़ ने मौलाना को बताया कि अब समझ में आया कि वालिद गिरामी प्रोफेसर वारिस मीर ने मुझे सख्ती से ये क्यों कहा था कि सहाफ़ी बनने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि ये एक ख़तरनाक पेशा है। जब मैंने डरते डरते नजरें उठाकर वालिद साहब से पूछा कि आप तो खुद सहाफ़त के उस्ताद हैं और रोजनामा जंग में कॉलम लिखते हैं, तो मुझे सहाफ़ी बनने से क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे सामने है। हामिद मीर बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था और जनरल साहब एक गैर जमाती कौमी असम्बली से शरीयत बिल मंजूर करा के अपनी आमरीत को इस्लामी रंग में ढालने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने मेरे वालिद मरहूम को खबरदार किया कि जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मुखालिफ उलमा और सहाफ़ियों को खरीदने का फैसला कर लिया है। जो अपना ज़मीर फ़रोख्त नहीं करेगा इसे मार दिया जाएगा। फिर एक दिन गवर्नर हाउस लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर को बुलाया गया और जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। फरमाया कि हम आपको डेपुटेशन पर पंजाब यूनिवर्सिटी से वफाकी हुकूमत में लाएंगे और आपके इल्म फजल से फ़ायदा उठाने के लिए आपको मुशीर बनाएंगे। वालिद साहब ने एक हुकूमती ओहदे के एवज़ अपना ज़मीर फ़रोख्त करने से माजरत की तो चंद दिनों बाद इन्हें एक शोकाज नोटिस मिला, जिसमें कहा गया कि आप तो एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकते। वालिद साहब की तरफ से इस शोकाज नोटिस का जवाब जनाब एस.एम. ज़फ़र साहब ने तैयार किया था। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में उनका लब लहजा पहले से ज्यादा सख्त हो गया और फिर बारी बारी बहुत से उलमा मारे जाने लगे। आगाज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की शहादत से हुआ, फिर वारिस मीर
गिर गए, इन्हें जहर दिया गया, जिसकी तफसील फिर कभी सही। फिर अल्लामा आरिफ अल हुसैनी को शहीद किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद जनरल ज़ियाउल हक को भी ऊपर से बुलावा आ गया। आखिर में हामिद मीर लिखते हैं कि ये कोई नई कहानी नहीं, ये कहानी कई दिहाइयों से दोहराई जा रही है। इस कहानी के किरदार और इनका अंजाम कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन कहानी का सबक यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो या मार्शल लॉ, लेकिन ये तय है कि सहाफ़त एक बहुत ख़तरनाक पेशा है। 3 दिहाइयाँ कबल सहाफ़त के एक उस्ताद प्रोफेसर वारिस मीर ने अपने बरखुरदार हामिद मीर से कहा था कि सहाफ़ी ना बनना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक पेशा है। बाप दुनिया में ना रहा तो रोकने वाला कोई ना था। हामिद मीर सहाफ़ी बन गया। 3 दिहाइयाँ गुजरने के बाद रोजनामा जंग से वाबस्ता रिपोर्टर मोहम्मद अस्करी कराची से अगवा हुआ तो हामिद मीर को अपने बाप की नसीहत याद आ गई। 30 साल में कुछ भी नहीं बदला। जनरल ज़ियाउल हक आज भी जिंदा है और हम भी जिंदा हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।